अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी ट्रेनिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट हमने जब कर ली, जो इंस्पेक्शन करने आएगा क्लाइंट का, वेंडर वो उसकी इंस्पेक्शन कैसे करेगा, कौन कौन सी चीज़ें चेक करेगा, कौन कौन से चेक्स लेगा, ताकि हमें पता हो तो हम उसकी प्रिपरेशन पहले से रखें। अगर वो इंस्पेक्शन हमारी अलाइनमेंट हमारी फेल कर देता है, अलाइनमेंट ओके नहीं होती हमारी, तो वो हमारे ऊपर रीवर्क आ जाएगा, जो कि कंपनी के लिए डाउन टाइम होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो वो इसीलिए हम क्लियर कर सकते हैं जब हमें उसके चेक्सों का पता होगा। तो ये इंटरनेशनल थंब रूल में आपको बताऊंगा जो जो इंस्पेक्शन करते हैं। तो आए शुरू करते हैं। जब हमने अलाइनमेंट कर ली, तो हमने जब क्लाइंट का बंदा आएगा, वेंडर आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा, और सबसे पहले आके हमारे डायल चेक करेगा। डायल गेज के पीछे एक चेट लगी होती है, उसके ऊपर कैलिब्रेशन डेट दी होती है, वो चेक करेगा। उसके ऊपर डेट देखेगा, डेट ड्यू तो नहीं है। अगर डेट ओके तो फिर एक सर्टिफिकेट होता है, ऐसा पेज होता है, उसके ऊपर कंपनी, जिस कंपनी ने वो डायल वो कैलिब्रेशन किए हैं, उसने अपना कंपनी का नाम, कंपनी की डेट वाइज सारा कुछ लिखा होता है, स्टैंप लगी होती है, ताकि वो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो चिट तो कोई भी चेंज कर सकता है। वो चेक करेगा। जब होगी तो फिर वो छोड़ के आपकी फुट सॉफ्टिंग चेक करेगा। आपका एक मैग्नेट स्टैंड लेके, डायल गेज लेके बोल्ट के ऊपर लगाएगा, मोटर के बोल्ट के ऊपर। वो बोल्ट लूज करेगा, एक बोल्ट लूज कर देगा, उसकी रीडिंग देखेगा कहाँ तक जा रही है। जब बोल्ट लूज करेगा तो मोटर का जो फुट होता है वो उठता है, वो देखता है रीडिंग कहाँ तक चली जा रही है, क्योंकि फुट सॉफ्टिंग 0-0 आप नहीं कर सकते। आपका फुट टाइट है, आप खोलेंगे तो थोड़ा बहुत उठता है, तो वो चेक करेगा वो कहाँ तक उठ रहा है। तो उसमें जो हमारे वो टॉलरेंस दिया होता है, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, हाई आरपीएम मशीन, उसका हमारे पास होता है, वो होता है 0.00 हाफ, मतलब 1 का हाफ। एक मैक्रो होता है, और जो हमारी पीडी मशीन होती है रेसिप्रोकेटिंग, उस पर 0.001 होता है, और जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल होती है उसमें 0.01 होता है मैक्रो। और एक मैक्रो और एक थाव। एक थाव और मैक्रो में डिफरेंट है, क्योंकि थाव बड़ा होता है, मैक्रो छोटा होता है। ठीक है, तो मतलब 0.01 mm एक मैक्रो, और 0.001 एक थाव। वो आपकी इंजन में होगा, पीडी मशीन होगी, रेसिप्रोकेटिंग मशीन, उसमें आपको 1 थाव का टॉलरेंस मिल जाएगा फुट सॉफ्टिंग में। और जो हमारी होगी हाई आरपीएम मशीन, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन होगी, हाई आरपीएम होती है, उसमें हमें एक मैक्रो का मिलेगा, हाफ थाव का वो मिलेगा हमें। तो वो हमारी फुट सॉफ्टिंग ओके, उसने 1 बाई 1 सारे फुटों की चेक करनी है, वो ओके। फिर वो फुट टाइट जितना टॉर्किंग होगी, वो डायल लगे हुए उतनी ही टॉर्किंग दे के फिर हमारी वो अलाइनमेंट एक रीडिंग लेगा। ठीक है, फिर वो रीडिंग उधर छोड़ के फिर वो हमारे देखेगा जो पंप के साथ लगे होते हैं, लाइनें लगी होती है सेक्शन डिस्चार्ज की, उसमें से एक लाइन जो होती है सेक्शन की ऊपर वाली लाइन, वो उसके बोल्ट लूज करवा देगा। वो जब बोल्ट लूज करवा देगा तो फिर जब बोल्ट सारे लूज हो जाएंगे, फिर अलाइनमेंट की एक रीडिंग लेगा। फिर रीडिंग लेगा, फिर अगर रीडिंग ओके तो फिर वो बोल्ट दोबारा से टाइट करवा देगा, फिर रीडिंग लेगा। इसका क्या मकसद है बार बार, मतलब जो रीडिंग ले रहा है, लूज टाइट करवा रहा है, वो ये चेक करता है कि जो पंप के साथ लाइन लगी हुई है, क्या उसने उसमें टेंशन तो क्रिएट नहीं हुई हुई। जब पंप के साथ लाइन लगी हुई है तो लूज की, तो लाइन खींच के थोड़ी पंप को खींच रखा था, तो वो अलाइनमेंट से वो जज कर रहा है, उसे देख रहा है अगर अलाइनमेंट ओके तो उसमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रही, कोई लाइन ने नहीं खींचा हुआ। अगर अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी तो उसको पता चल गया कि अलाइनमेंट तो पहले ओके थी, लाइन रिमूव की, बोल्ट लूज किए, अब पंप ने जो खींचा हुआ था वो अपनी वापस जगह पे आ गया, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई। तो अगर उधर भी अलाइनमेंट कर देंगे तो तब लाइन लगाएंगे तो लाइन दोबारा खींच लेगी। तो वो ये चेक कर रहा होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के फिर
बोल्ट टाइट करेगा, आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो डायल ऊपर लगा के देख रहा होता है जब लाइन टाइट हो रही होती है कि पंप को वो खींच तो नहीं रही, लाइन टेंशन क्रिएट तो नहीं कर रही। वो टेंशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका मास्टर फैब्रिकेटर, मास्टर वेल्डर, ये चीज़ें वो हाई एक्सपीरियंस मैन जो होते हैं वो क्लियर कर जाते हैं। उसकी पैरालिज्म निकाल के फिलर गैस से फ्लंचों में जो फ्लंच होता है उनका चारों तरफ मार करके गैप बराबर रख के फिर वो फ्लंच को टाइट करते हैं। अगर आप हमारी अपनी गैस की देख लेते हैं कितनी है, मतलब 4.5 mm की है, 4.5 mm की है, तो वो 5 mm गैप रख के फिलर गैस वो गैस के रख के फिर वो टाइट कर देते हैं। तो ये अलाइनमेंट की इंस्पेक्शन, ये चीज़ें हमेशा हमारे जहन में होनी चाहिए कि वो अलाइनमेंट इंस्पेक्शन करने वाला वो सिर्फ ये नहीं है कि रीडिंग मंगवाएगा, अलाइनमेंट ओके साइन कर देगा, नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी। अगर वो ये चीज़ें साइन कर देगा अलाइनमेंट ओके, फिर भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है तो कैसे हो रही है, स्किड, हमारे स्किड के अंदर दरारें पैदा हो रही है, स्किड फट रहा है, क्यों फट रहा है? जब मशीन चलेगी तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, नीचे स्किड में ट्रांसफ़र करेगी, हमारा जो फंडिशन होता है, फंडिशन हमारा क्रैक हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो जब मशीन हमारे कोई लैंड ने उसमें टेंशन क्रिएट नहीं दे रखी तो मशीन चल रही स्मूथ, तो वाइब्रेशन ना नीचे ना ऊपर है, तो अलाइनमेंट भी ओके, तो कोई चीज़ हमारा साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए हमने जब भी अलाइनमेंट शुरू करनी है तो पहले जब हम पंप रखते हैं तो हमें वो लाइन लगवानी है, डायल लगा के, लाइन लगा के जब हमारी लाइन टाइट हो रही है, हमारा पंप में कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रही, फिर हमने अलाइनमेंट स्टार्ट करनी है, पैरालिज्म निकाल के सारा कुछ करके। तो ये है जब हम इंस्पेक्शन करवाते हैं तो ये थोड़ी सी बस एक दो चीज़ें हमने जहन में रखनी होती है तो हमारी अलाइनमेंट ओके हो जाती है। और ओके होने के बाद भी आपका नाम याद रखा जाता है कि फलां फलां बंदे ने अलाइनमेंट की थी, ये जॉब की थी, तो कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ। तो अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। अगर अच्छा काम करेंगे तो ये थोड़ी है कि बस एक बार काम करके निकाल दिया, बाद में 2 माह बाद 3 माह बाद वो वाइब्रेशन क्रिएट हो गई, स्किड डैमेज हो गया, फंडिशन क्रैक हो गई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमें याद रखें। तो हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।